हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हाँ, इनसे पहले भी एक चैप्टर है बट ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट की हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम एंड बीपीएससी टीआरई दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस कंटेंट में जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी इंग्लिश हैं और मैं उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, ताकि ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए यूज़फुल हो सके। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हुआ उसका रीज़न क्या था, ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुका था। क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे जिनके बारे में स्टडी करना संभव नहीं था। अगर सेपरेटली अगर किसी के बारे में स्टडी करें तो इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में स्टडी करना काफ़ी असंभव था। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उनको क्लासिफाइड कर दिया। जैसा कि हम लोग हमारे अर्थ पे देखो इतनी सारी कंट्री हैं, अगर हम लोग उनके बारे में जानना चाहें तो वो संभव है, बिकॉज़ वो क्लासिफाइड किया हुआ है। जैसे कॉन्टिनेंट्स में क्लासिफाइड है, फिर कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ के अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फिर इसी प्रकार जो है क्लासिफाइड किया गया है। तो क्लासिफाइड करने से क्या होता है, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड हो जाता है और उसके बाद हम लोग उसका स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे सेपरेटली किसी के बारे में स्टडी करना बहुत ही टफ होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे सिमिलैरिटीज़ क्या है, जैसे कि कोई लड़का काला है, कोई लड़का काला है, तो उसको एक क्लास में रख दिया। कोई गोरा है, उनको एक क्लास में रख दिया, ठीक है। फिर कोई लंबा है, एक क्लास में रख दिया, ठीक है, स्टडी करने के लिए। देखिए, और उसके बाद ये सभी इंसान हैं। उसके बाद फिर कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो नाटी एनिमल, फिर इनको एक काले एनिमल, इस प्रकार, और ये सभी इस प्रकार क्लासिफाइड करके एक जीव जैसे बना दिए। तो मैं बस समझाने के लिए बता रहा था कि अगर क्लासिफाइड कर दिया जाए तो कितना आसान होता है ना किसी के बारे में स्टडी करना। तो उसी प्रकार साइंटिस्ट ने, जैसे फर्स्ट हम लोगों ने लीनियस के बारे में पढ़ चुका है कि लीनियस ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस प्रकार क्लासिफाइड किया, यानी जो है कि प्लांटी और एनिमेलिया में ही क्लासिफाइड कर दिया, जो कि उतना बेटर नहीं रहा। देन जो ये आए आर.एच. व्हिटेकर आए। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में जो कि 5 किंगडम क्लासिफाइड किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया। और में क्लासिफाइड किया जो क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यही है वो 5 किंगडम जिसमें उन्होंने क्लासिफाइड किया। तो फर्स्ट हम लोग मोनेरा के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करेंगे। तो मोनेरा जो है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो ऑल बैक्टीरियाज, जितने भी बैक्टीरियाज हैं कौन सी क्लास में आते हैं, ये मोनेरा में ही आते हैं। यानी हम कोई भी बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे तो समझ लिए वो हम मोनेरा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अगर कोई भी मोनेरा के बारे में अगर कहना चाहे तो समझो कोई कुछ बता रहा है मोनेरा के बारे में, तो समझो वो बैक्टीरिया के बारे में बता रहा है। तो इनसे ये, और ये जो मोनेरा है आपका, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, हम लोगों ने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और ये जो होते हैं इसके न्यूक्लियस भी उतने डेवलप नहीं होते हैं। तो जितने भी मोनेरा हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है। एंड जो ये मोनेरा है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन नीड होती है, तो मोनेरा का भी न्यूट्रिशन होता होगा। तो मोनेरा किस प्रकार से न्यूट्रिशन कर सकते होंगे, तो मोनेरा में 2 टाइप से न्यूट्रिशन होते हैं। एक ऑटोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन होते हैं उसमें, और इसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होते हैं। तो आइए फर्स्ट जान लेते हैं हम लोग कि मोनेरा के टाइप। जब हम लोग मोनेरा के टाइप के बारे में जानेंगे तो धीरे धीरे ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों के बारे में समझ लेंगे। तो जो मोनेरा होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ए मिस हो गया है तो आप यहाँ पे ए डाल लीजिएगा और इसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। और इसको फिर जब आप एक फ्लो चार्ट की तरह याद कर लेंगे और उसके बाद फिर आप कहीं भी स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली ये समझ में आ जाएगा कि मोनेरा में क्या क्या हैं। तो फर्स्ट हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे। आर्की बैक्टीरिया जो हैं 3 तरह के क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी यूँ कहें कि आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। हेलोफाइल्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो सॉल्टी एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया कहा गया। और दूसरा मिथियोजैन बैक्टीरिया जो हैं वो दरअसल मर्सी एरियाज में पाए जाते हैं। इस तरह के आर्की बैक्टीरिया मर्सी एरियाज यानी दलदली वाले भागों में, ठीक है, पाए जाते हैं। और उसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं, जो रूमिनेट्स एनिमल होते हैं। तो रूमिनेट्स एनिमल क्या है,
जो लोग जुगाली करते हैं, यानी भोजन खा लेते हैं, डायरेक्ट निगल लेते हैं, उतने अच्छे से उनको चबाते नहीं हैं और उनको निगल लेते हैं और वो स्टोर हो जाता है रूमेन में, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, रूमेन में स्टोर हो जाता है। फिर उनको रूमेन से निकाल के उनको अच्छे से चबा के महीन करके फिर उनका डाइजेस्ट करने के लिए निगल लेते हैं उनको। तो इस तरह के एनिमल कौन कौन होते हैं? काव होते हैं, बफेलो होते हैं, गोट होते हैं। इनको आप बेसिकली देखिएगा कि ये कभी कभी जब आप उनको खाना नहीं भी दिए हुए हैं तो वो बैठ के मस्त अपना चबाते रहते हैं, लगेगा कि पान चबा रहा है, दरअसल वो जुगाली कर रहा होता है। ठीक है। और जो रूमिनेट्स एनिमल होते हैं उसके रूमेन में क्या होते हैं, ये मीथेन गैस बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मिथियोजैन बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट है, तीसरा है आपका थर्मोसीरोफाइल्स। थर्मोसीरोफाइल्स आर की बैक्टीरियाज जो हैं ये आपका हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी विस्तार से, क्योंकि यू बैक्टीरिया से काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। तो यू बैक्टीरिया जो हैं आपका दो टाइप के होते हैं, यानी दो टाइप से न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। इनका ये यू टाइप बैक्टीरिया जो हैं ये अपने न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादा फेमस है। जैसे एक ऑटोट्रॉपिक भी दो टाइप के होते हैं। पहले इनके ऑटोट्रॉपिक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं इन यू बैक्टीरिया के, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और दूसरा कीमोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस यू बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया जिसको हमारे एनसीईआरटी में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा गया है। ये दरअसल सिमिलर होते हैं ग्रीन प्लांट्स की तरह, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, और सेकेंड, दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में नॉस्टॉक एनाबिना, जो ये आप फिगर देख रहे हैं, ये है नॉस्टॉक का, इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का लेयर चढ़ा हुआ होता है जिसको म्यूसेलेजिनस सीड कहते हैं, ये लेयर चढ़ जाते हैं और ये अक्सर कॉलोनी में ही पाए जाते हैं। और इसके ऊपर जो एक सेल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको हेट्रोसाइट सेल पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। और जैसे नॉस्टॉक हो गए, आपका एनाबिना हो गए, ये जो होते हैं इनके सेल्स यानी हेट्रोसाइट्स, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्राइट्स और अमोनिया का ऑक्सीडाइज्ड करते हैं और इस वजह से क्या करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और ये दूसरी बात इसमें ये खास होती है कि ये न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल करते हैं ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के थ्रू, ये यू बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये जो होते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का रिसाइकलिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका यू बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। देखिए कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वो ह्यूमन के फ्रेंड लाइक होते हैं। जैसे कि दही बनाने में जिस बैक्टीरिया का यूज़ होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, दही बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं। तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और जो कि किस रूट में पाए जाते हैं, ये लेग्यूम रूट में पाए जाते हैं इस तरह के बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ये कुछ पैथोजेनिक होते हैं, यानी कुछ काउजेस करते हैं डिजीज़ को, जैसे जिसका इफेक्ट ह्यूमन पे पड़ सकता है, क्रॉप पे पड़ सकता है और फार्मिंग एनिमल पेट्स वगैरह पे पड़ सकता है। ये बीमारियां उत्पन्न करते हैं बेसिकली। ठीक है, इस तरह के बैक्टीरिया। ये काफ़ी शॉर्ट है, बहुत ही ईजी है। और नेक्स्ट है डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, यानी इस तरह के शेप दिखाई देते हैं बैक्टीरिया के, इस तरह के शेप हैं। जैसे कोकी, जो राउंड शेप होते हैं उनको कोकी बैक्टीरिया कहते हैं। जो बेसिलस बैक्टीरियाज होते हैं एक रड शेप्ड होते हैं, स्पाइरिला। तीसरा विब्रियो। एग्जाम्पल जैसे कोलेरा, जो विब्रियो कोलेरी होते हैं, जो कोलेरा डिजीज होता है वो इसी प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी फिर इस तरह के जो होते हैं बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये डिफरेंट शेप थे। तो आज का बस ये प्रोटीमोनेरा के बारे में हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करेंगे। और आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।